आपने यहाँ जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए, और आप सभी के नाना नानी को दर्शन कराने के लिए जो अवसर दिया वह बेमिसाल। वास्तव में दादा दादी और नाना नानी की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता। एक दिन दादी ने मुझसे कहा कि गुरु नानक देव एक गांव गए थे, वहां जाने के बाद रात उनको हो गई, भोजन के लिए सब उनसे कहने आए। एक बहुत बड़ा साहूकार उनके पास आए, बहुत विनती की, गुरु जी आप मेरे पास चलो। तो दूसरी ओर एक मजदूर भी उनके पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव आज का प्रसाद तो आप मेरे यहाँ लेंगे। गुरुदेव ने दोनों जगह के अन्न मंगाए। साहूकार के अन्न को जब इसने मोड़ा तो उसमें से खून की बूंदें निकली, और जब मजदूर के मंगाए हुए अन्न को जब उन्होंने हाथ से मसला तो उसमें दूध की धारा बही। यही अंतर होता है। तो दादा और दादी की इस बात से उन्होंने मुझे ये संदेश दिया कि जीवन में यदि जीना है तो मेहनत से जीना, रिश्वत का पैसा एक मत लेना, और जिंदगी भर मैंने उसका आचरण किया है। हमारे संस्कारों को देने वाली छोटी छोटी कथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताऊं, मेरे बहुत नजदीकी व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश और अशोक भवन में मैं उनके साथ साथ जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था गया। शपथ के बाद एपीजे अब्दुल कलाम से उन्होंने सबसे पहले हाथ में मिलाते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे, उनके चरण छुए, उनके गुरु को भी साथ ले गए थे, उसके चरण छुए। एपीजे अब्दुल कलाम पास में आए और लाउडी से कहने लगे, हु इज शी? शी इज माय मदर, व्हाट टुडे आई एम इज ओनली ड्यू टू। यह उनकी बात थी कि जो भी मैं आज हूं वो अपनी माँ की वजह से। तो माँ तो इस धरा पर एक साक्षात मूर्ति होती है, देवी होती है, और बहुत से ये कहना बिल्कुल सही है कि जब माँ के चेहरे को चाटा जाए तो स्वर्ग, माँ से बड़ा और कोई नहीं होता। साथ ही साथ लाउडी जी का ये भी कहना था कि यदि आप अपनी उंगली पकड़कर बच्चे को मंदिर ले जाते हैं तो एक दिन वो आएगा जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपका बच्चा अपने कंधे पर बिठाकर आपको मंदिर ले जाएगा। तो ये संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं? देखिए, कोई आपके घर आए और आप बच्चे से कह देना कि मैं घर नहीं हूं, और जब कोई आता है कह देता है पापा घर नहीं है, तो क्या संस्कार पड़ेगा उसका, ये बताइए। हमें कभी ऐसी बातें बच्चों को नहीं सिखानी। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, ठीक है, इस समय के दो दुश्मन है, टीवी है, आपका मोबाइल है, इनसे बच्चों को जितनी ज़्यादा दूर रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन बच्चे कब दूर रहेंगे? जब आप स्वयं उससे दूर रहेंगे। बच्चे कहने से नहीं सीखते, बच्चे सीखते हैं जो कुछ वह देखते हैं, और जो कुछ वह देखते हैं उसी से उनको सीखना आता है। तो कृपया अपने घर के वातावरण को हमेशा ऐसा बनाएं जो वो देखें उसमें उनको सुकून मिले और उनका जो मॉरल है वह है। इन छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। क्या जीवन था, कितनी मस्ती थी, आपको भी याद आया होगा। वास्तव में बचपन होता है, वह लौट कर नहीं आता। दादा दादी नाना नानी का जितना स्नेही बच्चों को मिलेगा उतनी इनमें संस्कार पलेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों को आप जो दिशा देंगे
वही इनके उत्तरोत्तर विकास की कहानी बनकर है। आप सभी दादा दादी, नाना नानी को मैं अपनी ओर से पुनः अभिनंदन करता हूँ आपका, स्वागत करता हूँ आपका, और साथ ही धन्यवाद देता हूँ इस RPS स्कूल की प्रशासन को, टीचर्स को, बालक और बालिकाओं को, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। यहाँ का वातावरण इतना सुखद रहा। मैं तो विगत 15 वर्षों से इस संस्था को देख रहा हूँ। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें ये नए संस्कार डेवलप करते हैं, आदर्श नागरिक बनाने की ओर इनका प्रयास है। मैं यहाँ के समस्त स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उसके प्रति पुनः आभार अभिव्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।